हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आप सबके लिए कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत काम आते हैं। तो चलिए वीडियो शेयर करती हूँ, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरा पहला टिप्स है इस तरह की पुराने लॉक को लेके। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में पुराने लॉक है और ये जब खुलती है तो फिर बंद नहीं होती है, बंद होती है तो फिर खुलती नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुरानी है। तो अगर आपके घर में भी इस तरह की पुरानी लॉक है और इस तरह की समस्या है तो आज मैं तरीका बताऊंगी जिससे कि बहुत आसानी से जंग लगे पुराने लॉक को आप ठीक कर सकते हैं। होता क्या है, जब पुराने लॉक होते हैं वो खुलती नहीं है या फिर दिक्कत होती है खोलने में, बंद करने में, तो हम उसमें ऑयल डाल देते हैं जिसकी वजह से ये धीरे धीरे डट के साथ इकट्ठा होते हुए वो जम जाती है ऑयल, और फिर ये इसमें चाबी काम नहीं करती है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कैंडल है, तो जहाँ पे चाबी लगाते हैं वहाँ पे मैं कैंडल से इसको गर्म कर रही हूँ। अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद चाबी को भी गर्म करना है और फिर 5 मिनट के लिए चाबी लगा के इसमें छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि चाबी जहाँ लगाते हैं वहाँ पर अगर ऑयल इकट्ठा हो गई है जिसकी वजह से चाबी नहीं लगती है ठीक से, तो वो आप देखेंगे कि ये ठीक हो जाती है और फिर आपका लॉक काम करने लगेगा। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा लॉक बहुत ही ख़राब है, मतलब काम नहीं कर रही है, बंद होती है तो फिर खुलती नहीं है। तो देख सकते हैं कि मैं चाबी लगा के छोड़ दी हूँ 5 मिनट के लिए, और अब इसको 2-3 बार इस तरह से हम लॉक को बंद करेंगे, खोलेंगे और फिर ये ठीक हो जाती है, ये काम करने लगती है। तो आपको कैसा लगा ये तरीका ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। तो अगला टिप्स है मेरा मिक्सर जग को लेके। अक्सर ये होता है कि मिक्सर जग की जो ब्लेड होते हैं वो जाम हो जाती है, और वो जाम इसलिए होती है क्योंकि हम इसको जल्दबाजी में यूज़ करके धो के और रख देते हैं, पानी उसमें लगा रह जाता है, इस वजह से ब्लेड जाम हो जाती है। तो आज मैं तरीका बताऊँगी जिससे कि आगे आपकी जो मिक्सर जग की जो ब्लेड है वो कभी जाम नहीं होगी। तो मैं अभी इसको यूज़ की थी और इसे अच्छे से धो ली हूँ। धोने के बाद आप इस तरह से चम्मच लें और चम्मच पर टेढ़ा करके जग को रख दें। इससे क्या होगा, टेढ़ा करके रखेंगे तो अच्छे से पानी नीचे की तरफ इसका निकल जाएगी और ये नीचे की तरफ से हवा भी जाएगी, जिससे कि ये चारों तरफ से अच्छे से सूखेगी, पानी नहीं लगी रहेगी, तो फिर ब्लेड काम करेगा, ब्लेड जाम नहीं होगी और इससे आपके पैसे भी बचेंगे। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। तो अगला टिप्स है मेरा प्याज को लेके। अक्सर ये होता है कि हमें आधे प्याज की ज़रूरत होती है, हम कट करके यूज़ कर लेते हैं और आधे प्याज जब हम रख देते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। फ्रिज में नहीं रख सकते, फ्रिज में रखें तो फिर पूरे फ्रिज में प्याज की स्मेल आने लगती है। तो आज मैं तरीका बताऊँगी जिससे कि आप आधे प्याज जो आपका वेस्ट हो जाता है वो वेस्ट नहीं होगी। तो इस तरह से जब भी आपको आधे प्याज की ज़रूरत हो यूज़ कर ले, और आधे प्याज को छिलका आप पूरी तरह से ना हटाएं, जितना आपको यूज़ करना है उतना कट करके ले ले और उतना ही का छिलका हटाएं, बाकी छिलके के साथ ही रखें। फिर 2 से 3 ड्रॉप जितना सरसों तेल ले और प्याज के ऊपर आप लगा दें और फिर किसी भी डब्बे में इस तरह से पलट के और आप प्याज को रख सकते हैं। ऐसे भी रख दें या फिर फ्रिज में रखना चाहें तो आप उसमें भी रख सकते हैं। ढक्कन लगा के रखेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो ऐसे भी स्मेल नहीं आएगी जब आप इस तरह से प्याज को पलट के रखते हैं। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है मेरा गैस के बर्नर को लेके। अक्सर ये देखते होंगे कि इस जाली में से, कई सारी जाली में से गैस नहीं निकलती है। वो इसलिए क्योंकि ये जाम हो जाती है। क्योंकि होता है कभी कभी हम चाय बनाते हैं, चाय उबल जाती है या दूध उबल जाती है और इस जाली में फंस जाती है, जिस वजह से गैस ठीक से इस जाली से निकलती नहीं है और कभी कभी तो स्याही भी निकलने लगती है, जिससे हमारे बर्तन ख़राब होने लगते हैं। तो मैं एक चूल्हा जला के दिखाती हूँ। देख सकते हैं 2 जाली में से आ भी नहीं रही है गैस। तो यही प्रॉब्लम होती है, और वो इसलिए क्योंकि चाय या दूध कभी कभी गिर जाते हैं। तो 15 दिन में या महीना दिन में आप ये तरीका अपना सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ। यहाँ पे मैं 2 गिलास जितना पानी को अच्छे से गर्म कर ली हूँ और जितने भी बर्नर हैं वो सब निकाल के इसमें रख देती हूँ। और ये सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही अच्छा है, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो अब रखती हूँ 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर जो भी आप यूज़ करते हैं, और पेस्ट। तो आप पेस्ट जो लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ डाबर रेड पेस्ट ली हूँ
और अब रख रही हूँ 1 पैकेट इनो। इनो से जो गंदगी है वो बहुत अच्छे से फूल जाएगी और फिर साफ़ बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, फिर साफ़ करूँगी इसे। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करती हूँ सारी चीज़ों को। और 20 मिनट हो गई है, तो यहाँ पे मैं एक पुरानी सी ब्रश ली हूँ और अब इसी से बर्नर को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जो तार वाली कुचा आती है उससे भी बहुत अच्छे से साफ़ होती है, तो मैं बाद में उससे साफ़ करूँगी, पहले इससे साफ़ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि अगर जाली में कुछ फंसा हुआ है तो वो साफ़ हो जाएगी। और बगैर अभी साफ़ किए हुए ही आप देख सकते हैं पानी कितना काला हो गया है। तो इस सॉल्यूशन से आपकी जो बर्नर है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगती है, पर आप 3 से 4 महीने के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। कोई परेशानी नहीं रहती है और बर्तन भी ख़राब नहीं होते हैं। देख सकते हैं कितनी गंदगी निकल रही है। अब तार वाला जो कुचा आता है इससे साफ़ करूँगी, इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो सारे बर्नर को इससे साफ़ कर लेती हूँ। टाइम लगती है, पर फिर 3 से 4 महीने के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो इसी तरह से सारे बर्नर को साफ़ कर लेती हूँ। और फिर बाद में इस पानी को आप चाहे तो इसी से आप वॉश बेसिन साफ़ कर लें, गैस चूल्हा साफ़ कर लें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ डाला हुआ है तो इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। और पानी कितना गंदा हो गया है, तो इसे साफ़ कर ली हूँ और अब सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ। आप चाहे तो इसे धूप में रख दें सूखने के लिए, जब अच्छे से सूख जाए तब इसे सेट करें। सारे बर्नर को रुमाल से पोंछ ली हूँ और अब एक टूथपिक ली हूँ और जितनी भी जाली है उस जाली में इस तरह से इसको लगा लगा के साफ़ करूँगी, ताकि किसी भी जाली में गंदगी या कोई भी चीज़ बैठा ना रहे, नहीं तो फिर ये काम नहीं करेगी। तो देख सकते हैं टूथपिक भी काली हो रही है ना। इस तरह से हम इसको साफ़ कर लेंगे। टाइम लगेगी पर ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी और फिर आपका गैस बहुत अच्छे से काम होगा। आप देखेंगे कि इस तरह से जब साफ़ करेंगे और फिर गैस ऑन करेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगी कि ये कितने अच्छे से साफ़ हुई है। गैस की लाइट भी आप देखेंगे एकदम ग्रीन ग्रीन हो जाएगी, क्योंकि जब बर्नर जाम रहती है ना तो फिर ये रेड जैसे निकलती है। तो देख सकते हैं इसमें प्रॉब्लम थी ना, 2 जल नहीं रहे थे, ये दोनों काम करने लगे हैं। और अब इसे भी जला देती हूँ। तो देख सकते हैं ये भी ठीक से अब जलने लगी है। ये गीली थी, इसके लिए 2 काम नहीं कर रहे थे जाली, पर अभी ठीक हो गई है। मैं इसको सुखाई नहीं थी। आप बर्नर को धोने के बाद अच्छे से धूप में ज़रूर रख दें सूखने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये तरीका, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।